दोस्तों, मैं सुनीता राजेश्वर। क्षमा शर्मा की यह रिपोर्ट तलाक पर अखबार में है और वैसे भी आम जिंदगी में हम देख रहे हैं कि तलाक का रेशो अपने देश में भी अब बढ़ता जा रहा है। इतना ही नहीं, अब ग्रे डाइवोर्स वगैरह तो है ही, लेकिन हाँ, खुलकर तलाक लेना भी एक आम बात हो गया। ग्रे डाइवोर्स मतलब कि अपने अलग अलग तो रहेंगे लेकिन बताएंगे नहीं। 58% मामलों में क्षमा शर्मा का कहना है कि पहल तलाक के लिए लड़कियों की तरफ से हो रही है और इसकी एक वजह यह भी बताई कि ये आर्थिक आधार पर सक्षम हैं, तब बच्चे होते हुए भी तलाक ले रही हैं। इतना ही नहीं, जो सबसे ज़्यादा है आंकड़ा, वो है भारत में महाराष्ट्र में, जहाँ 18.7% और उसके से कम कर्नाटक में 11.7%, फिर उत्तर प्रदेश में 8.8% और पश्चिम बंगाल में 8.2%, दिल्ली में 7.7% और तमिलनाडु में 7.1%, तेलंगाना में 6.7% और केरल में, जो कि सबसे ज़्यादा साक्षर है, वहाँ सबसे कम है, 6.3% तलाक के मामले दर्ज किए गए हैं। क्या आप जानते हैं कि केरल, जो कि साक्षरता में सबसे ज़्यादा है, वहाँ तलाक के मामले सबसे कम क्यों हैं? क्योंकि वहाँ दोनों व्यक्तिगत आधार पर एक दूसरे से जुड़े होकर भी एक दूसरे को, खासतौर पे महिलाओं को, पूरा मान सम्मान और स्वतंत्रता भी देते हैं। रोजगार की, काम की, पढ़ाई की। शायद यही एक वजह है कि केरल, जहाँ पर साक्षरता सबसे ज़्यादा है, उसके बावजूद तलाक का रेशो सबसे कम। तब और ऐसा नहीं है कि वहाँ आर्थिक आधार पर महिलाएं सक्षम नहीं हैं। वहाँ की नर्सों की जो सेवा भाव है वह सर्वविदित है और भी बहुत सारे वहाँ पर इस तरह के मामले हैं। समझने की बात यही है कि पूरे देश में अगर जो 58% तक महिलाएं पहल कर रही हैं तलाक की, उसके बावजूद सबसे कम रेशो केरल में क्यों? हम इसी पर बात करते हैं। हालांकि क्षमा शर्मा ने इस मुद्दे पर तो नहीं, उन्होंने आर्थिक आधार पर फेमिनिस्ट से ये सब मुद्दे बताए हैं। इसमें नया मैं जो जोड़ रही हूँ, ज्योति मौर्य। कुछ सुनने में आया था कि दोबारा से पैचअप हो रहा है। वही ज्योति मौर्य जिनके पति सफाई कर्मचारी हैं और अपनी पत्नी को पढ़ा लिखा कर उन्होंने बड़ी पोस्ट पर बिठाया, लेकिन अब पत्नी अपने पति को इस लायक नहीं समझती कि उनके साथ रहे और मामला तलाक का चल रहा है। यह जो व्यक्तिगत स्वच्छंदता का दौर है, बस इसे ही हमें
स्वतंत्रता में बदलना है और जिम्मेदारी भी समझनी है, नैतिकता भी समझनी है। जहाँ अगर कहीं कुछ इस तरह का है कि नहीं बन पा रहा है, तब बिल्कुल तलाक लेना चाहिए। जैसे एक ये आज 2-3 दिन से आ रहा था, एक इससे पहले भी आए थे कि अपनी बेटी के तलाक पर ढोल धमाके से कोर्ट से ही घर लेकर गए थे तलाक होने पर। ऐसे ही 2 दिन से आ रहा था एक जज की बेटी जिनकी 2018 में शादी हुई, उन्हें ढोल धमाके से घर लेके आया गया। हाँ, यह भी एक अच्छा है कि अगर कहीं पे नहीं बन रही है तब अच्छा है जितनी जल्दी तलाक ले लिया जाए। पर मेरा कहना है कि शादी से पहले जितनी ज़रूरत हो, जांच पड़ताल, छानबीन, वैचारिक, सामाजिक, आर्थिक, किसी भी आधार पर जो भी ज़रूरी है उसमें जितना भी देर लगे बिल्कुल करिए, लेकिन शादी के बाद जहाँ तक संभव हो वहाँ निभाने की कोशिश करें। और बिल्कुल ही अगर जो दोनों के बीच फेमिनिस्ट से या और दूसरी समस्याएं जैसे आजकल इलीगल रिलेशन और भी बहुत कुछ इधर उधर हो रहा है, तो किसी को मारने या मरवाने से अच्छा है कि आप अलग हो जाए। अगर ऐसा नहीं है और सिर्फ वैचारिक आधार पर, आर्थिक आधार पर कुछ फेमिनिस्ट से है, तब उसे सुलझाने की कोशिश करें। व्यक्तिगत ईगो सामने मत आने दीजिए और जो जिम्मेदारी है, जो नैतिकता का तकाजा है, जिसे ये ज्योति मौर्य ने बिल्कुल दरकिनार कर दिया, वह नहीं होना चाहिए। एक दूसरे को समझें, एक दूसरे के प्रति ईमानदारी, जिम्मेदारी बनाए रखें और अगर बच्चे हैं तो अपने बच्चों के प्रति भी जिम्मेदारी समझें। पाश्चात्य जिंदगी से सीखना है तो आधुनिकता सीखें, लेकिन रिश्तों में जो लगाव है, प्यार है, अपनापन है, उसे बाजारू मत बनाएं। आधुनिकता का मतलब तोड़ना नहीं, अपनाना है। किसी रिश्तों में अपनापन, अपनेपन की गर्माहट और ईमानदारी, जिम्मेदारी, तब शायद केरल में जो सबसे कम तलाक का रेशो है 6.3%, वह इसीलिए है क्योंकि वहाँ साक्षरता ज़्यादा और दोनों एक दूसरे के से वैचारिक स्तर पर जुड़े होते हैं, एक दूसरे को समझते हैं और सहयोग भी करते हैं। तो यह सहयोग सब जगह अगर संभव हो सके तो पति पत्नी करें, तब शायद ये जो तलाक का रेशो धीरे धीरे अपने देश में भी बढ़ रहा है वो कम होगा और होना भी चाहिए। मैं सुनीता राजेश्वर, जय हिंद, जय भारत।